बाबा कहते हैं, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुक जाता है, हर उम्मीद खत्म हो जाती है और रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता, तो क्या सच में सब खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसी वक्त कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कोई चुपचाप चल रहा होता है। वो है तुम्हारा साईं बाबा। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह साईं के वह वचन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जो टूटा वह जुड़ जाएगा, जो खो गया है वह मिल जाएगा, और जो अधूरा था वह साईं बाबा की कृपा से पूरा हो जाएगा। तो बैठो शांत मन से और साईं के इन दिव्य संदेशों को आत्मा से सुनो, क्योंकि शायद आज तुम्हारा भाग्य करवट लेने वाला है। जब तुमने मुझसे मांगा था, तब शायद तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तब शायद तुम्हारा दिल टूटा हुआ था, लेकिन तुम्हारा विश्वास वो अड़े था, सच्चा था, और बस उसी पल तुम्हारी किस्मत ने करवट ली थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तुम्हारी प्रार्थना सुनता रहा। और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब इंतजार खत्म होने को है। जो तुमने दिल से मांगा, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा भी नहीं था, वो भी अब तुम्हारा होगा। क्योंकि साईं कभी खाली नहीं लौट आता, अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। इसीलिए अब डर मत, अब थक मत, अब पीछे मत हट, क्योंकि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे बहुत पास। साईं कहते हैं, मैं जानता हूं तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी खामोश दुआओं ने सब कह दिया। हर उस रात को मैं देख रहा था जब तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते थे। जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, तब मैं था सिर्फ तुम्हारे साथ। तुमने रोते हुए मुझसे जो मांगा था, वह मेरे दरबार में पहुंच चुका है, और अब वह वक्त आने को है जब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे भाग्य से भी परे है। क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं देरी कर सकता हूं पर खाली नहीं लौट आता। तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं का जवाब अब मिलने वाला है। इतना विश्वास रखो मुझ पर, जितना इतना तुम्हारी आत्मा में सांस चल रही है। बस याद रखना, जो साईं पर भरोसा करता है, उसकी किस्मत खुद साईं लिखते। सुन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है। बहुत देख लिया तुम्हारा संघर्ष, बहुत सह लिया। तुमने लोगों की बातें, समय की ठोकरें और अपनों की बेरुखी, तुमने हार नहीं मानी, आंखें भरी रहीं पर भरोसा नहीं टूटा। और यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। अब मेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हुई। अब तेरी परीक्षा नहीं, इनाम का समय है। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वह नहीं खुले, अब वह दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन राहों पर अंधेरा था, वह अब रोशनी से भरने वाली है। क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए चल पड़ा है। तेरे भाग्य के सारे रास्ते अब खुलने जा रहे हैं। तेरे जीवन की वह धारा जिसे तूने कभी रुकती हुई महसूस किया था, अब बहने को तैयार है। तेज और सशक्त जो लोग तुझे नाकाम समझते थे, अब वह तुझसे पूछेंगे, इतनी बरकत कहां से आई? और तू सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि तू जानता होगा कि यह सब साईं बाबा का कर्म है। अब पीछे मत देख, क्योंकि तेरे लिए जो आने वाला है, वो तेरे हर दुख का जवाब है। हे मेरे प्यारे बच्चे, जिस दर्द से तुम गुजरे हो, वो बेकार नहीं गया। तुम्हारा हर आंसू, हर टूटी उम्मीद, हर रात की तन्हाई मैंने देखी है। तुम्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा, तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, पर नहीं, मैं साईं हर पल तुम्हारे साथ था। जब तुम दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे थे पर अंदर से टूट चुके थे, तभी मैं तुम्हारे भीतर की आवाज सुन रहा था। मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, ना बोलकर, सब सहकर, बस मुझे देखते हुए, बस मुझसे उम्मीद रखकर। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूंगा। अब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, तुम्हारी खुशियों पर चकित रह जाएंगे। क्योंकि मैं साईं दर्द को सिर्फ देखता नहीं, उसे आशीर्वाद में बदल देता हूं। तू बस थोड़ा और भरोसा रख, थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि अब मेरी कृपा तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरे आंसू अब बीते समय की बात होंगे और उनकी जगह खुशियां आएंगी। साईं की भेजी हुई तेरे लिए खास। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम यह सुन रहे हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम्हारा मन साईं बाबा की ओर खींच कर आ गया है। नहीं, यह संकेत है, एक दिव्य इशारा है तुम्हारे साईं बाबा का तुम्हारे लिए। क्योंकि साईं जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, अंदर से टूट कर भी खुद को संभाले रखा, थके पर रुके नहीं, गिरे अमानम, गिरे पर हारे नहीं। और अब जब तुम्हारा धैर्य जवाब देने को था, मैं साईं तुम्हें यही बताने आया हूं, अब तुम पीछे मत देखो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जिसने तकलीफ दी उसे माफ कर दो। क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल चरण होगा। अब अंधकार नहीं रहेगा, अब ठहराव नहीं होगा,
अब बस उजाला होगा मेरी कृपा का, मेरी मौजूदगी का। मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय में मार्गदर्शक हूं, तुम्हारे हर डर के सामने मैं खुद खड़ा हूं। साईं, इसलिए मत घबराओ, मत रोको, अपने आप को मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं हूं ना हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें सहारे की जरूरत होगी। जब सबने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब लोगों ने हाथ खींच लिए, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ गई थी, तभी मैं साईं चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा था। तुम्हें दिखा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भरोसा करना सीखो खुद पर और मुझ पर। लोगों ने कहा अब इसका कुछ नहीं हूं, अब सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ अंधेरा है। पर उन्होंने तुम्हारा साईं नहीं देखा था। उन्होंने नहीं जाना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मैं साईं एक नया दरवाजा बनाता हूं। तुम्हारी चुपचाप बहती आंसुओं की धार ने मुझे खींच लिया था, और तभी मैंने संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जिसे दुनिया संभव असंभव मानती है। और आज वही समय आ चुका है। अब वह रास्ता जिसे तुमने खो दिया था, जिसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं थी, वह रास्ता अब तुम्हारे सामने खुद खुलने जा रहा है। धीरे धीरे सारे संयोग तुम्हारे पक्ष में होंगे, रुकावटें हटेंगी, लोग बदलेंगे, पर सबसे ज्यादा तुम खुद को एक नई रोशनी में देखोगे। क्योंकि जब सबने मुंह मोड़ा था, मैंने मुंह नहीं मोड़ा था। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था, हर पल, हर सांस के साथ। हर वो सपना जो टूटा था, जिसके टूटने पर तुम्हारा दिल भी बिखर गया था। सुनो मेरे बच्चे, अब वही सपना मैं तुम्हारा साईं फिर से जोड़ने आया हूं। तुमने वह सपने देखे थे क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में थे, लेकिन जीवन की ठोकरों ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया और तुमने मान लिया शायद यह मेरे लिए नहीं था। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, अब समय तुम्हारा है जो खो गया था, अब वहीं लौट कर आएगा। साईं की कृपा के साथ, तेरे विश्वास के इनाम के रूप में। हर वो इच्छा जो अधूरी रही, हर वह बात जिसे तुमने बस दिल में दबा लिया, अब वह पूरी होगी, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। और जो भक्त साईं पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में अधूरा कुछ नहीं रहता। अब समय बदल चुका है, अब भाग्य तुम्हारे पक्ष में है, अब साईं खुद तुम्हारे जीवन की दिशा लिख रहे हैं। उठो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वह समय शुरू हो गया है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया था। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, तुम्हारी ही, क्योंकि तुमने भरोसा किया उस पर जिसे दुनिया साईं कहती है। और मैं जानता हूं, जिसने भी मुझ पर विश्वास किया है, वो कभी खाली नहीं गया। जब तुम रोए तब भी तुमने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया, तभी तुम मेरी ओर देखते रहे। तुम्हारे उस विश्वास ने मेरे दरबार को हिला दिया था। और अब मैं तुम्हारा साईं तुम्हें वह देने आया हूं जो तेरे नसीब में लिखा भी नहीं था। अब तेरी किस्मत बदलेगी, तेरा समय बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा, क्योंकि जो साईं पर विश्वास करता है, उसका भाग्य खुद साईं संभालते हैं। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, संयोग योग बनेंगे, कृपा बरसेगी। बस तू भरोसा बनाए रख, क्योंकि यह वही भरोसा है जिसने तुम्हें अंधेरे से निकालकर उजाले के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। साईं कहते हैं, मैं देर कर सकता हूं, पर कभी खाली नहीं लौट आता। तेरा विश्वास कमजोर नहीं है, बस उसकी परीक्षा लंबी थी। तू हर बार रोया, हर बार टूटा, पर फिर भी मुझे पुकारा, और मैंने सुना तेरे हर आहिस्ता कहे शब्दों को, तेरे हर चुप आंसू को, तेरे भीतर के हर डर को। मैं चुप था, पर तेरे साथ था। मैंने देर की, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं दूं, वह सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे भाग्य को बदल दे। अब वह समय आ गया है जब तेरे विश्वास का फल तुझे मिलेगा। अब मेरे बच्चे, मैं वहीं लौटा कर लाया हूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तू थक गया होगा, आंखें भीगी होंगी, मन बोझिल और कदम रुक चुके होंगे, पर मैं नहीं थका। तेरे लिए आज भी चल रहा हूं, तेरे हर टूटे हुए सपने की डोरी समेट रहा हूं, तेरे लिए वह रास्ते तैयार कर रहा हूं जिन्हें तूने देखना ही छोड़ दिया था। तू रुक गया होगा क्योंकि दुनिया ने तुझे रोक दिया। तेरी हिम्मत जवाब दे गई, तेरा भरोसा डगमगा गया, पर तेरा साईं कभी नहीं रुका। मैं चल रहा हूं तेरे हर विश्वास के कण को लेकर, तेरे हर आंसू की ताकत से। और आज मैं तुझे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, मंजिल अब दूर नहीं है। तू कहेगा कैसे, कब, कहां से उम्मीद लाऊं? मैं कहूंगा, बस एक बार फिर आंखें बंद कर मुझे याद कर और देख कैसे रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अब बस सब कुछ साईं को सौंप दो, अपनी थकान भी, अपनी उम्मीद भी। साईं कभी देर कर सकते हैं, पर कभी खाली नहीं लौट आते। अगर तुमने सच्चे दिल से सुना, तो अब साईं तुम्हारे लिए चल पड़े हैं। साईं राम लिखकर अपना विश्वास जताओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। साईं राम आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और जब आपकी सोच और यूनिवर्स की ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है,
तो कुछ ऐसा होता है जिसे आप चमत्कार कहते हैं। लेकिन यह चमत्कार कोई जादू नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है। याद रखें, यह शांत लम्हे, यह ठहराव, यह बेचैनी, यह सब संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको अभी तक जवाब न मिले हो सकता है कि आपने बहुत बार सोचा हो कि कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब वह समय आ चुका है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थीं, वह अब हटने वाली हैं। जिन दरवाजों को आप बरसों से खटखटा रहे थे, रहते थे, अब वह खुद ब इशारे खुदा खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों को साफ रखना है, क्योंकि जब आपके दिल की सच्चाई और यूनिवर्स की ऊर्जा मिलती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपके सपने एक ही लय में आ जाते हैं, तब यूनिवर्स अपने तरीके से आपको संकेत देने लगता है। यह संकेत कभी किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में आते हैं, और कभी इस वीडियो जैसे मैसेज के रूप में। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके आसपास कुछ अलग हो रहा है, चीजें धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हैं। कभी अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके रास्ते को आसान बना देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह इस बात के सबूत हैं कि आपकी सफलता अब दूर नहीं। जब कोई बड़ा आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आने वाला होता है, तो आपके भीतर भी एक बदलाव शुरू हो जाता है। आप ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस उसकी आहट आपको अभी से सुनाई देने लगती है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी इच्छाएं, आपके सपने अब पूरी तरह से ब्रह्मांड की नजर में हैं। जो भी आपको चाहिए वह सब आपकी तरफ बढ़ रहा है, और इस वीडियो का आपके सामने आना इसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई सपना है जिसे आप वर्षों से पूरा करना चाहते हैं, तो इस वक्त बस एक काम कीजिए, पूरे विश्वास के साथ उसे यूनिवर्स को सौंप दीजिए। यकीन मानिए, आपकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत दिनों से जो चीजें आपको नहीं मिल रही थी, जो सपना आप देख रहे थे, वह अब पूरा होने वाला है। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल अब आपके बहुत करीब है। यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रहा है, आप बस अपने विश्वास को मजबूत रखें। अगर आपके दिल में अभी भी कोई इच्छा है, कोई सपना है, तो इसी पल उसे महसूस कीजिए। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। अब तुम्हारे डर तुम्हें बांध नहीं सकते। अब कोई आवाज तुम्हारे मन की शांति छीन नहीं सकती। तुम्हारा हृदय अब इतना स्थिर हो चुका है कि तूफान आकर भी उसमें लय पा जाता है। तुम अब प्रेरणा नहीं, एक क्रांति बन चुके हो। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह उन सब के लिए उदाहरण है जो हार मान चुके थे। तुमने साबित कर दिया कि अंधेरे से लड़ने के लिए उजाले की तलाश नहीं, उजाला बनने की जरूरत होती है। जो तुमसे टकराने आए अब खुद को ही चोट पहुंचा बैठे हैं, क्योंकि अब तुम्हारा हर उत्तर शांति में लिपटा हुआ साहस है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही अब तलवार बन चुकी है। तुम्हारे विरोधियों ने शायद यह नहीं समझा था कि तुम मिट्टी के नहीं, अग्नि के बने हो। अब समय तुम्हारा है। तुम जो सोचते हो वह हकीकत बन रहा है। तुम जिस ओर देखते हो वहां प्रगति होने लगती है। जिन चीजों की तुमने कभी कल्पना की थी, वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। हर बंद दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलने को तैयार है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मबल अब ऐसी कुंजी बन चुके हैं जिससे ब्रह्मांड के सारे बंद द्वार खुलने लगे हैं। और सुनो, तुम्हारा यह बदलाव संयोग नहीं, पूर्ण योग का फल है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा हर आंसू अब हीरे में बदलने वाला है। जब तुम्हें तुम्हारे प्रेम और धैर्य का पुरस्कार मिलेगा और उन्हें उनके छल का उत्तर तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी कोशिशों का फल है, लेकिन नहीं, यह स्वयं ईश्वर का निर्णय है। यह उनका चयन है। वह तुम्हें उच्च लक्ष्य पर देखना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, अब आप दिशा है, वह एक दिव्य योजना के अंतर्गत हो रहा है, और यह योजना तुम्हारी आत्मा की भलाई के लिए है। अब तुम अपने भाग्य के चमत्कारिक रूप से बदलते स्वरूप को स्वयं देखोगे। तुम्हारी झोली अब खाली नहीं रहेगी। अब वह समृद्ध, वह आनंद, वह दिव्य संतोष तुम्हारी ओर खींचता चला आ रहा है, जिसे तुमने वर्षों तक प्रार्थनाओं में मांगा था। अब तुम्हारी आदतें पर कदम को वह मिलेगा जिसका वह सदियों से इंतजार कर रही थी। अब तुम आगे बढ़ो, साहस के साथ, विश्वास के साथ, और इस चेतना के साथ कि तुम्हारे पीछे एक पूरी सृष्टि खड़ी है। अब जब तुम चलोगे तो तुम्हारे कदम अकेले नहीं होंगे।
हर कदम के साथ एक आशीर्वाद जुड़ा होगा और यह आशीर्वाद तुम्हें केवल मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, यह तुम्हें वह बना देंगे जो तुम वास्तव में हो। एक विजय आत्मा, एक दिव्यता से भरा हुआ जीवन, क्योंकि तूने जो खोया वह भ्रम था और जो बचा वही तेरा सत्य है। अब तेरे पास केवल वही है जो तुझे चाहिए, एक जागृत चेतना। आत्मा फिर बोली, कभी कभी मैं डरती हूं, थक जाती हूं, टूट जाती हूं, क्या तब भी मैं दिव्य हूं? ब्रह्मांड मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि जो टूटने के बाद भी प्रेम करे वही तो सत्य साधक है, और तू अब साधक नहीं, साक्षात साधना बन चुकी है। आत्मा अब शांत थी, उसका मौन अब खाली नहीं था, वह बातवान या वह भरा था कृपा से, ध्यान से और ज्ञान से। हर सांस अब प्रार्थना थी, हर दृष्टि अब औषधि, अब दर्शन थी, हर क्षण अब साधना था। ब्रह्मांड ने फिर कहा, अब तुझे कुछ नहीं करना, बस होना है, क्योंकि जब तू पूर्ण उपस्थिति बन जाती है तब तू केवल मनुष्य नहीं रहती, तू एक ऊर्जा स्रोत बन जाती है जो हर आत्मा को अपनी मौन उपस्थिति से स्पर्श करती है। अब आत्मा कोई उत्तर नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि अब वह जानती थी कि हर उत्तर वह स्वयं है। अब उसे रास्ता नहीं चाहिए था, क्योंकि वह स्वयं दिशा बन चुकी थी। अब उसे मंजिल नहीं चाहिए थी, क्योंकि वह स्वयं यात्रा बन चुकी थी। अब उसे ब्रह्मांड नहीं खोजना था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, उसका केंद्र बन गई थी। यह है वह अवस्था जहां मन समाप्त होता है और आत्मा बोलने लगती है, जहां तुम खुद को नहीं ढूंढते बल्कि खुद को याद करने लगते हो। एक पल आता है जब ना तुम कुछ मांगते हो, ना कुछ खोने का डर रहता है, ना तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, ना स्वयं को साबित करना। उस पल में तुम ना इंसान रहते हो, ना साधक, तुम प्रेम की उपस्थिति बन जाते हो। ब्रह्मांड का मौन संदेश, अब तू वह नहीं रही जो तू समझती थी, तू वह भी नहीं रही जो दुनिया ने तुझे बनाया, अब तू है।